दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर, जहां हर कोने से जिंदगी की भागदौड़ सुनाई देती थी, एक छोटा सा अपार्टमेंट था जिसमें रहता था रवि। रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, जिसने अपनी मेहनत और लगन से एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट हासिल की थी। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। रवि का सबसे करीबी दोस्त था अजय, जिसके साथ वह कॉलेज के दिनों से जुड़ा हुआ था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें भाई भाई कहकर बुलाते थे। अजय एक जिंदा दिल इंसान था, हमेशा हंसता मुस्कुराता और हर मुश्किल में रवि का साथ देता। लेकिन यह कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं है, यह कहानी है प्यार, विश्वास और धोखे की। यह कहानी है उस पल की जब रवि ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की मंगेतर निशा से शादी कर ली, धोखे से। रवि और अजय का अपार्टमेंट दिल्ली के हौज खास इलाके में था, जहां पुरानी हवेलियों और मॉडर्न कैफे का मिश्रण एक अनोखा माहौल बनाता था। दोनों ने मिलकर इस छोटे से घर को किराए पर लिया था और ऐसे फेस को खास से सम्मान जारन करेंगे प्रॉब्लम आर्ट के देले पर जब वे नौकरी की तलाश में शहर आए थे। रवि को जल्दी ही एक अच्छी नौकरी मिल गई थी, लेकिन अजय को अभी भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए जूझना पड़ रहा था। वह एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, लेकिन बार-बार असफलता उसे निराश कर रही थी। फिर भी अजय कभी हिम्मत नहीं हारता था। उसकी जिंदा-दिली और रवि की शांत स्वभाव की वजह से दोनों की जोड़ी हर जगह मशहूर थी। एक दिन अजय ने रवि से कहा कि उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई है, जिसका नाम निशा है। रवि ने हंसते हुए पूछा कि क्या यह कोई नया स्टार्टअप आइडिया है, लेकिन अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यह तो उसके दिल का स्टार्टअप है। निशा एक आत्मविश्वास से भरी, खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की थी। वह एक मार्केटिंग फर्म में काम करती थी और अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर थी। अजय और निशा की मुलाकात एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी, जहां अजय अपने स्टार्टअप के लिए निवेशकों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। निशा ने उसकी प्रस्तुति देखी और उसे अजय की मेहनत और जुनून पसंद आया। धीरे-धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ीं और जल्द ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। रवि को जब यह पता चला तो वह खुशी से झूम उठा। उसने अजय को गले लगाते हुए कहा कि यह तो बहुत बड़ी खबर है और उसे निशा से जल्दी मिलवाना चाहिए। कुछ हफ्तों बाद अजय ने निशा को अपने अपार्टमेंट पर डिनर के लिए बुलाया। रवि ने उस दिन खास तौर पर खाना बनाया, पनीर टिक्का, बटर चिकन और नान, जो उसकी खासियत थी। जब निशा आई तो रवि ने उसे देखकर सोचा कि अजय ने सचमुच एक अनमोल रत्न चुना है। निशा की हंसी में एक अजीब सी ठंडक थी जो कमरे को रोशन कर देती थी। उसकी बातों में आत्मविश्वास और समझदारी झलकती थी। रवि ने मन ही मन सोचा कि यह लड़की अजय के लिए एकदम सही है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो रवि के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर गया। डिनर के बाद जब अजय किचन में बर्तन साफ करने गया, निशा और रवि लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। निशा ने रवि से उसके काम, सपनों और जिंदगी के बारे में पूछा। रवि ने हंसते हुए कहा कि वह तो बस एक साधारण इंसान है, जिसके सपने बड़े नहीं, बस स्थिरता और सुकून चाहिए। निशा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से कहा, तुम बहुत अलग हो रवि, तुम्हारी सादगी में एक गहराई है। यह बात रवि के दिल को छू गई, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया। आखिरकार यह उसके दोस्त की मंगेतर थी। समय बीतता गया और अजय और निशा की सगाई की तारीख नज़दीक आने लगी। अजय दिन रात अपने स्टार्टअप के लिए मेहनत कर रहा था ताकि वह निशा को एक अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन इस दौरान रवि और निशा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी अजय के साथ कॉफ़ी शॉप में तो कभी किसी इवेंट में। रवि ने देखा कि निशा की नज़रें उस पर कुछ ज़्यादा देर तक टिकने लगी थीं। उसकी बातों में एक अजीब सी गर्माहट थी जो रवि को असहज करने लगी। वह अपने मन को समझाता कि यह सिर्फ दोस्ती है, कि वह अपने दोस्त की मंगेतर के लिए कुछ गलत नहीं सोच सकता। लेकिन मन का क्या, वह तो बेकाबू होता है। एक दिन जब अजय किसी बिजनेस मीटिंग के लिए मुंबई गया था, निशा अचानक रवि के अपार्टमेंट पर आई। उसने कहा कि वह बस कुछ देर के लिए अकेलापन दूर करने आई है। रवि ने उसे अंदर बुलाया और कॉफ़ी बनाई। दोनों बैठकर बातें करने लगे। निशा ने अचानक कहा, रवि, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि जिंदगी में कुछ चीज़ें गलत वक्त पर होती हैं? रवि ने हैरानी से उसकी ओर देखा। निशा ने अपनी आंखें झुकाते हुए कहा,
मैं अजय से प्यार करती हूँ, लेकिन लेकिन तुम में कुछ ऐसा है जो मुझे बार बार तुम्हारी ओर खींचता है। रवि के लिए यह एक झटका था। उसने तुरंत बात को टालने की कोशिश की, लेकिन निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात रवि ने निशा को समझाया कि यह गलत है, कि वह अजय का दोस्त है और उसका विश्वास नहीं तोड़ सकता। निशा ने माफ़ी मांगी और चली गई, लेकिन उस रात के बाद रवि का मन अशांत रहने लगा। वह बार बार निशा की बातों को याद करता, उसकी सादगी, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज़, सब कुछ उसके मन में घर कर गया। रवि ने खुद को कोसा, लेकिन वह अपने दिल को नहीं रोक पा रहा था। कुछ महीनों बाद अजय का स्टार्टअप आखिरकार सफल होने की कगार पर था। उसने निशा और रवि को डिनर पर बुलाया और ऐलान किया कि उसका स्टार्टअप एक बड़े निवेशक से फंडिंग हासिल करने वाला है। उसने निशा से कहा कि अब उनकी शादी की तारीख तय कर देनी चाहिए। निशा ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार रवि की ओर जा रही थीं। रवि ने उस रात खुद को संभाला, लेकिन उसके मन में एक तूफान उठ रहा था। इसी बीच निशा ने रवि को एक दिन अकेले में मिलने के लिए बुलाया। उसने कहा कि वह अजय से शादी नहीं करना चाहती, कि वह रवि से प्यार करती है। रवि के लिए यह सुनना आसान नहीं। उसने निशा को समझाने की कोशिश की, लेकिन निशा अड्डी रही। उसने कहा कि अगर रवि उससे प्यार नहीं करता तो वह दिल्ली छोड़कर चली जाएगी। रवि का मन डोलने लगा। वह जानता था कि यह गलत है, लेकिन निशा के लिए उसका दिल भी धड़क रहा था। एक रात जब अजय अपने स्टार्टअप के काम में व्यस्त था, रवि और निशा ने एक मंदिर में चुपके से शादी कर ली। यह एक ऐसा कदम था जिसने रवि की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। निशा ने अजय को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने सब कुछ बता दिया। जब अजय को यह पता चला तो वह टूट गया। उसने रवि से मिलने की कोशिश की, लेकिन रवि और निशा तब तक शहर छोड़ चुके थे। अजय के लिए यह एक ऐसा धोखा था जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त और उसकी मंगेतर दोनों ने उसे एक साथ छोड़ दिया। रवि और निशा एक नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या यह प्यार था या सिर्फ एक क्षणिक आवेग? क्या रवि और निशा कभी उस अपराधबोध से मुक्त हो पाएंगे जो अजय के साथ किए गए धोखे की वजह से उनके मन में था? रवि और निशा ने दिल्ली छोड़कर बेंगलुरु में एक नई जिंदगी शुरू की। बेंगलुरु, जहां टेक कंपनियों की चमक और कॉफ़ी शॉप्स की रौनक हर तरफ बिखरी रहती थी, उनके लिए एक नया आशियाना बन गया। रवि ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी थी और एक नई कंपनी में ज्वाइन कर लिया था, जहां उसे अच्छा खासा पैकेज मिला। निशा ने भी अपनी मार्केटिंग की नौकरी को अलविदा कह दिया और एक फ्रीलांस कंसल्टेंट के तौर पर काम शुरू किया। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी। एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत अपार्टमेंट, सुबह की कॉफ़ी और रात की सैर। लेकिन भीतर ही भीतर दोनों के मन में एक तूफान चल रहा था। निशा को अक्सर रात में नींद नहीं आती थी। वह बिस्तर पर लेटे लेटे छत की ओर देखती और सोचती कि क्या उसने सही फैसला लिया था। अजय की हंसी, उसकी बातें और उसका बेपनाह प्यार बार बार उसके मन में उमड़ता। वह रवि की ओर देखती, जो चुपचाप सो रहा होता, और सोचती कि क्या यह प्यार है या सिर्फ एक आवेग था जिसने उसे इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। रवि का मन भी कम अशांत नहीं था। वह दिन में अपनी नौकरी में व्यस्त रहता, लेकिन रात को जब वह अकेले में होता तो अजय का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। वह याद करता कि कैसे अजय ने कॉलेज के दिनों में उसका साथ दिया था, जब रवि के पास हॉस्टल का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। अजय ने न सिर्फ उसका किराया भरा था, बल्कि उसे कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि वह उस पर कोई एहसान कर रहा है। एक रात रवि और निशा अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठे थे। बेंगलुरु की ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। निशा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, रवि, तुम्हें कभी अजय की याद आती है? रवि ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, हर दिन। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी भारीपन था। निशा ने उसका हाथ थामा और कहा, मुझे लगता है कि हमने गलती कर दी, लेकिन अब हम पीछे नहीं जा सकते। रवि ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि निशा सही कह रही थी, लेकिन यह सच्चाई उसे और भी बेचैन कर रही थी। उधर दिल्ली में अजय की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। निशा के पत्र ने उसे तोड़ दिया था। उसने अपने स्टार्टअप पर ध्यान देना बंद कर दिया,
और धीरे धीरे उसका सपना धूल में मिल गया। वह दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अजय का गुस्सा और दर्द इतना गहरा था कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे न सिर्फ निशा के धोखे का दुख था, बल्कि रवि की बेवफाई ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वह सोचता कि आखिर उसने रवि का क्या बिगाड़ा था, जो उसने उसका सबसे कीमती रिश्ता छीन लिया। एक दिन अजय को एक पुराना दोस्त मिला, जिसने उसे बताया कि रवि और निशा बेंगलुरु में हैं। यह सुनकर अजय के मन में गुस्से की आग और भड़क उठी। उसने फैसला किया कि वह बेंगलुरु जाएगा और रवि से जवाब मांगेगा। वह जानना चाहता था कि आखिर क्यों उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना। वह बना संबान करते हैं गया बेंगलुरु में। रवि और निशा की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। लेकिन एक दिन जब रवि ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि निशा का चेहरा उदास था। उसने पूछा, क्या हुआ निशा? निशा ने धीरे से कहा, मुझे अजय का फोन आया था। वह बेंगलुरु में है, वह हमसे मिलना चाहता है। रवि का दिल धक से रह गया। उसने निशा की आंखों में देखा और पूछा, तुमने क्या कहा? निशा ने जवाब दिया, मैंने कहा कि हम उससे मिलेंगे। उसे हक है कि वह हमसे जवाब मांगे। रवि को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन वह जानता था कि निशा सही कह रही थी। अगले दिन अजय उनके अपार्टमेंट पर आया। जब रवि ने दरवाज़ा खोला तो उसने अजय को देखा। वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ और आवाज़ में एक ठंडक थी। अजय ने बिना कुछ कहे अंदर कदम रखा और सोफे पर बैठ गया। निशा चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। अजय ने रवि की ओर देखा और कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया रवि? मैंने तुम्हें अपना भाई माना था। रवि के पास कोई जवाब नहीं था। उसने नज़रें झुका लीं। निशा ने आगे बढ़कर कहा, अजय, यह मेरी गलती थी। मैंने रवि को मजबूर किया। लेकिन अजय ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, निशा, तुमने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन रवि ने मेरी आत्मा को कुचल दिया। उस मुलाकात में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ अनकहा रह गया। अजय ने रवि और निशा को बताया कि उसने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। वह दिल्ली छोड़कर विदेश जा रहा है, जहां वह एक नई शुरुआत करेगा। उसने रवि से कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दूंगा। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा अपराधबोध ही तुम्हें सजा देगा। यह कहकर वह चला गया। अजय के जाने के बाद रवि और निशा के बीच कुछ टूट गया। उनकी शादी, जो प्यार की नींव पर शुरू हुई थी, अब अपराधबोध और अविश्वास की चट्टानों पर टिकी थी। निशा को लगता था कि रवि उसे कहीं न कहीं अजय के दुख के लिए जिम्मेदार मानता है। रवि को लगता था कि निशा ने उसे एक ऐसी राह पर धकेल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन अकेले थे। कुछ महीनों बाद निशा ने रवि से कहा कि वह अपने माता पिता के पास वापस जाना चाहती है। उसने कहा कि उसे कुछ समय चाहिए ताकि वह अपने मन को समझ सके। रवि ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि उनकी शादी अब सिर्फ एक खोखला रिश्ता बनकर रह गई थी। निशा चली गई और रवि अकेला रह गया। वह अक्सर अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठकर अजय को याद करता। उसे याद आता कि कैसे वे दोनों रातों को देर तक बातें करते थे, सपनों की दुनिया बसाते थे। अब वह सब एक दूर का सपना लगता था। रवि ने एक दिन डायरी में लिखा, प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन अगर वह धोखे की नींव पर टिका हो तो वह सिर्फ दर्द देता है।